जय भीम भाई, जय भारत। सभी मेरे देश में निवास करने वालों, मेरा स्पीच को समझिए और जानिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन भाइयों को वीडियो डाली है, और आप अच्छा कारण के लिए, कर्म के लिए आप उस दुनिया को सम्बोधित करने चले हों जिस दुनिया में सुख का कारण होगा, दुखी संसार में ना हो कोई बादशाह। करो सच की ऊंची माया, जिससे हो जन्म का पाप का खुलासा। पाप की दुनिया में रहना भी बहुत बड़ी बात है, और इन पापियों को दूर करना है जो संसार के इतना जुल्म का मतलब कारण बनाते हैं। तो इसलिए भला की दुनिया तो नहीं होती नहीं। फिर आपने इस दुनिया में क्यों रहते है? तो सब कुछ आपका ही, फिर लेकिन समझ नहीं है। बाबा साहब ने इसके अंदर ध्यान लगाओ, सब कुछ बहुत कुछ दे दिया है, और बाबा साहब जो है अभी भी तैयार है देने के लिए। तो सभी ने अपना तैयार होना है, और सभी ने ही मतलब उस क्रम के लिए जाना है जिस क्रम में अच्छा अपना प्राप्त जीवन सच्चा हो और सुख का कारण बने। ये शैतानों को क्या पता राज कैसे होता है, शैतानों को क्या पता भलाई कैसे होती है, शैतानों को क्या पता बुराई कैसे होती है। वे तो शैतान है। शैतान के दुनिया को छोड़ो, सच की दुनिया वास करो। आने वाले भारत में संविधान कसम की बास करो। कहता है संसार में जो संविधान है उस पे ही चलना चाहिए। तो संविधान को तो जो मूर्ख लोग हैं, जिसको पता ही नहीं, वैसे बैठे हैं काले कोट पैर के। क्यों बैठे? अगर कानून नहीं जानते तो कोर्ट का क्या मतलब है, काले कोट का क्या मतलब है, वकीलों का क्या मतलब है कि पहचान नहीं है तो बैठे क्यों? किस चीज़ की पढ़ाई करी है? कौन सी वकालत है? CBI भाई साहब का जूता फेंका गया, किसी को एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि वो चमार था। भाई चमार अब भी नहीं डरती, चमार अब भी नहीं डरते, क्योंकि राज तो चमारों का ही होगा। क्योंकि चमार एक ईमानदार कौम है, बहादुर कौम है, जिसने अपना समाज जब आज़ाद हुआ तो पूरी की पूरी मिलिट्री में आर्मी थी, वो सभी चमार थे, जिसने अपना संसार को बचाया और अंग्रेज़ों को बचाया। और किसी की तो औकात नहीं होती ऐसी जो भी ये बरादरी में काम किया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस हुआ, चंद्रशेखर हुआ, भगत सिंह हुआ। ये झूठे पखंड ये चमारों के नहीं करने होते। वो बसनोई कहता है कि मैं
भगत सिंह की पहनता हूँ टी शर्ट, भाई ऐसे पहनने से क्या होगा? टी शर्ट पहनने से क्या होगा? टी शर्ट तो कोई भी आदमी मतलब पहन सकता है, उसका पहनने का मतलब नहीं, उसका गुण का सम्मान करना चाहिए। जानते कुछ है नहीं। जिस आदमी ने बिना मतलब किसी का कत्ल करा दिया तो इंसानियत कहाँ है? इंसानियत, इंसान भी बनना चाहता है, मैं भगत सिंह हूँ फलानी, ऐसा नहीं होगा तो संसार के अंदर जो है गुंडागर्दी जो है ख़त्म करो, अच्छा संसार बनाओ, ईमानदारी, शिक्षित लोग बनाओ। शिक्षा देते नहीं है ये मंत्री, शैतान है, औरंगजेब हैं, ये किसी को क्यों नहीं बढ़ने देते? पेपर लीक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, संसार को पीछे निकाल देते हैं। सारा संसार का पैसा है जो निकाल लिया, सब कुछ महंगा बना दिया। इसीलिए संसार के अंदर जो अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत गलत काम किया है। संसार में दूसरे देशों के अंदर जाता रहा तो भारत देश को कंगाल बनाता रहा। भारत देश अभी कंगाल बना दिया है। इन लोगों को इतनी हालत, इतनी समझ होनी चाहिए थी। वे किसने बनाया? इतनी महंगाई बना दी, इतना सब कुछ पीछे हटा दिया। जो कुछ होना था, बच्चों को पीछे मारा, सबको पीछे मारा, जमींदारों को पीछे मारा। आप औरंगजेब बन गए और बहुत गलत बात है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ये भ्रष्ट आदमियों को इस दुनिया से निकालो। ये तो अंग्रेज ही इनसे तो अच्छे थे। 7 साल के बाद 15 साल भी हो चुके हो शायद ये कांग्रेस का किसका राज रहा? किसी का राज रहा? किसी को कोई किसी का नहीं किया। करना चाहिए। अगर कोई समाज में, देश में आता है तो भलाई के लिए आओ। यह बुराई करनी, देश को नीचे गिराना, ये इंसानियत का काम नहीं है। तो फिर ये तुम लोग किस लिए बैठे हो? बहुत सारी कौम है। बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। बसनोइयों को बाबा साहब ने दिया, जाटों को बाबा साहब ने दिया। अगर नहीं विश्वास नहीं है तो मेरे पास आओ, मैं दिखाऊंगा तुझे। पंडितों को बाबा साहब ने दिया, बसनोइयों को दिया, जाटों को दिया, सभी को दिया, सरदारों को दिया। जो इकट्ठी ज़मीन पड़ी हुई थी वो उनका कब्जा करा दिया। वो बाबा साहब ने तो लिखा था, वो ज़मीन जाटों को भी मिली, बसनोइयों को भी मिली, पंडितों को मिली, सुनारों को, कुम्हारों को, सबको मिली। मेरे पास, अगर मेरे पास पूरा सबूत है, मैं सभी को दिखा सकता हूँ। भाई बाबा साहब मतलब इतने अच्छे आदमी थे। देखो कितना उसने इस संसार में भला किया। सबको ही ज़मीन का मतलब देने का काम किया। तो सरकार दूसरी रही, सरकार कोई भी हो, शैतान होती है। गरीबों का भला के लिए नहीं होती। गरीबों को भी अब सोच लेना चाहिए कि कौन सी सरकार कौन सा कर्म को करना चाहती है। इसलिए सभी को जानना चाहिए। ऐसा नहीं है ही भाई किसी को पता नहीं या कोई पढ़े लिखे नहीं है, सबको पता है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है। ये किसको ऑर्डर दिया है कि बच्चों को लाठी चलानी? अरे भला नहीं करते तो गद्दार आदमी हो।
किसी के ऊपर लाठी चलाना ये राज्य का काम नहीं होता। ये राजपाट बहुत गलत है, तो इसको हटाओ और सभी एकता का सम्मान करो। चाहे कोई भी भाई हो, सभी को नुकसान सभी को है। जाटों को नुकसान है, चमारों को नुकसान है, कमारों को नुकसान है, सभी को नुकसान है। जो छोटी डिग्री का इंसान है, वो भाणिया वगैरह, उनका भी बुरा हाल है। तो इसलिए वो उनकी सब हड़ तुड़त जो थी सभी ख़त्म कर दी, सब खुंजा तो ला दिए वे भी। फिर किसी को ये नहीं पता भाई संसार में तुम्हारा दुश्मन कौन है। बीजेपी आरएसएस ये बहुत गंदी सरकार है, नकम्मी सरकार है, बेकार सरकार है। इसलिए सभी को मतलब इस सरकार को हटाने का काम करना है सभी। ये तो कुछ नहीं है, हमारे आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें बनाते हैं। मिलिट्री हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन बुद्धि खराब है, बुद्धि को सेट करना पड़ेगा। ये बैठे हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, ये फौजी भाई, ये इन्हें को कहना चाहिए। इनकी बुद्धि खराब कर देते हैं, इनकी बुद्धि शराब में ही सिर्फ रहती है, इनको कुछ नहीं पता होता। ये पागलपन का एक रूप धार के ये संसार की सेवा करते हैं। सेवा तो भाई कुछ नहीं होगा, तुम देश की सेवा करते रहो, ये इधर से अपना समाज की और देश की जड़ काटते रहेंगे। मैं सभी से, आर्मी है कोई भी है भाई, समझना पड़ेगा। पुलिस है, पुलिस सारी जाट है, चमार है और बसनोई है, यही है। बताओ, ये थोड़े से पैसे के बेचारे नौकरी करते हैं और तो संसार पे जुल्म जाति कराते हैं इनसे। ये संसार बचाने के लिए है, उधर से बचाने के लिए हम खड़े हैं, उधर से मारने के लिए गद्दार हमारे पीछे लगे हुए हैं। जो समाज मतलब गरीब है, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी बरनोई हो, कोई भी हो, पंडित हो, भाई ऐसे देखो, जो बाबा साहब ने किया है बिल्कुल सही किया है। बाबा साहब ने किसी जात पात का काम नहीं है, तो अगर जात पात ही देखनी है तो बाबा उनके नाम पट्टा क्यों काटते बाबा साहब। तो उनको भी ज़मीन मतलब दी है और सभी को ज़मीन मतलब बाबा साहब ने किया कि भी जो ज़मीन खाली पड़ी है वो कोई भी आदमी गरीब अपना कब्जा कर सकता है। तो कुछ लोगों ने इस खाली ज़मीन पे कब्जा किया और बसने का मतलब प्रयास किया, बस गई। ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? कोर्ट की गलती है, सरकार की गलती है। जब सरकार को यही नहीं पता भाई इनको तुम बैठने देते हो, ज़मीन किसकी है? ज़मीन पे कब्जा करा दिया, फिर उनकी वो फोड़ी दी, सब कोठियाँ फोड़ दी। बताओ वो कहाँ से भला मानती है? कहाँ का ये राज्य है? भाई शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मतलब क्या है? शिक्षित जो इंसान होता है कभी किसी की बुराई नहीं करता। ज़्यादा पढ़े लिखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती तो संसार में बुराई और भलाई का तो काम नहीं होता ही नहीं। कोई भी है, खुद को पता नहीं, प्रचार करने चल पड़ते हैं। खुद का पता करो भाई। ये कई आदमी कह रहे थे महाराणा प्रताप है हमारा है,
भाई ये तो साहब कांसीराम ने मतलब सबकी फ़ोटो दिखाई है, तो कोई बुरी बात तो नहीं है भाई कि किसी का बुरा तो नहीं किया, अच्छा ही किया है। तो इस करके समझना है भाई सभी को, मतलब इस संसार से इस सरकार को हटाना है। ये बात नहीं फलाना काट दिया, हमारा वो था, हमारा वो था, ये नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा है बकवास। बकवास बंद करो और गुलामी से जंग करो। गुलामी बहुत शैतान की कारण होता है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ भाई, जो वीडियो मेरे भाई डालते हैं तो उनको सभी को बधाई है, और अच्छा जन्म की प्राप्ति करते हैं, अच्छी सरकार की प्राप्ति करते हैं वे लोग। जो मेरा कारनामे का सुनेगा तो संसार के अंदर जागरूकता और पाप हट जाएगा दुनिया से, पाप का कोई मतलब नहीं होगा। मैं एक बार सभी से ये भी कहना चाहता हूँ भाई, देखो एसपी, डीएसपी और जज वगैरह ये अपना जो संविधान है, संविधान के दायरे पर चलना चाहिए। क्यों बुरे कर्म करते हो? थोड़ी बहुत ही पेंशन ये मिल जाती है, नौकरी तो मिलती है, फिर पाप क्यों कमाते हैं? मैं कहता हूँ पाप क्यों कमाते हो? सच बोलो, झूठ क्यों बोलते? जो बकवास करता है अंदर करो। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम नहीं है बकवास दुनिया में फैलानी, पैसे में वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, नहीं। जो भी वहाँ एक मेरे गांव के अंदर मंदिर है, तो उस मंदिर में गफलत है और डाका है, तो एप्लीकेशन भी लगाई थी और सभी भाइयों से सभी ही का ये डीएसपी टोहाना और एसआई टोहाना भाई इंक्वायरी करें उसकी, और एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह कितने तो हैं, लेकिन वो लोग इस अच्छा जीवन से जुड़ना नहीं चाहते, पाप की दुनिया में रहते हैं। पाप की दुनिया में नहीं रहना है। पाप की दुनिया में क्या करूँ? जितना कमाना है बंदे फिर सुख नहीं है पाता, टूट जाएगा एक दिन तेरा पापों से नाता। भला किया तो भला होगा, किया नहीं तो क्या पाए रे। सब कुछ हाथों से जाएगा, ना कुछ याद आए रे। कर ले भला बंदे, यही है फिर पाना। भलाई करो भाई, भलाई में जो कुछ पाता है क्या है? जितने मर्जी पैसे, जितने मर्जी पैसे कमा लो, सुख नहीं मिलेगा। सुख सच्चाई के अंदर, सच्चाई पैदा करो, सच्चाई को जानो। सच्चाई करती है सब कार्य, सच में सुख मिलता है, सच में सुख मिलता है। ना करो बुरे अधिकार, बुरे अधिकार मत करो, क्योंकि समाज को सत्य की ओर ले जाना है। सत्य के ही कारण बनो, दूसरे कारण से क्यों मानते? तो सभी से भाई जय भीम, जय भारत, और परिचय को अच्छा समझ से सुने। और एसपी, डीएसपी वगैरह ये अपना भाई तहसीलदार, एसडीएम वगैरह ये किस लिए बैठे? अगर भ्रष्टाचार नहीं करते तो तुम क्या यहाँ खेतों में खुदी काटने के लिए थोड़े लगा रखे हो? तनख्वाह लेते हो, कोई फ्री की नहीं करते। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है अच्छे काम के लिए दुनिया को बनाना। तुम दुनिया को बुरी बनाते हो और दुनिया को पाप में डालते हो। क्यों?
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जय भीम, जय भारत।